प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं NCERT द्वारा संचालित 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी प्रथमो भाग के एकादशः पाठः पर्यावरणम के प्रश्नोत्तर कार्य को लिखित रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह प्रश्नोत्तर CBSE एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अतः यदि आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है 9वीं कक्षा के पाठ 11 पर्यावरणम के प्रश्नोत्तर कार्य। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखें। इसका पहला प्रश्न, मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति, मनुष्य कहाँ सुरक्षित रहता है? तो इसका उत्तर होगा पर्यावरण कुक्षौ, पर्यावरण की गोद में। दूसरा प्रश्न, सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते स्म, सुरक्षित पर्यावरण कहाँ उपलब्ध होता था? इसका उत्तर होगा वने, वन में सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। तीसरा प्रश्न, आर्ष वचनम किम अस्ति, ऋषियों का वचन क्या है, ऋषियों की वाणी क्या है? तो धर्मो रक्षति रक्षितः, यह ऋषियों की वाणी है। अगला प्रश्न, पर्यावरणमपि कस्य अंगम इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, पर्यावरण किसका अंग है ऐसा ऋषि लोग प्रतिपादित किए हैं? तो धर्मस्य, पर्यावरण को धर्म का ही अंग बताया गया है ऋषियों के द्वारा। अगला प्रश्न, लोक रक्षा कया संभवती, संसार की रक्षा किसके द्वारा संभव है? तो उत्तर होगा प्रकृति रक्षया, प्रकृति की रक्षा से संसार की रक्षा, विश्व की रक्षा हो सकती है। अगला प्रश्न, अजात शिशु कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति, अजन्मा शिशु कहाँ सुरक्षित रहता है? तो मातृगर्भे, माता के गर्भ में। अजन्मा शिशु, जो शिशु जन्म नहीं लिया है, वह कहाँ सुरक्षित रहता है? तो माता के गर्भ में, माता की कोख में। अगला प्रश्न, प्रकृति केशाम संरक्षणाय यतते, प्रकृति किसकी रक्षा करने के लिए यत्न करती है, प्रयासरत रहती है? तो प्राणी नाम, प्राणियों की रक्षा करने के लिए। दूसरा प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति, प्रकृति के प्रमुख तत्व क्या हैं? इसका उत्तर होगा प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि पृथ्वी जलम तेजः वायुः आकाशः च सन्ति, पृथ्वी के प्रमुख तत्व पृथ्वी, जल अर्थात पानी, तेजः आग, वायु हवा और आकाश है। अगला प्रश्न, स्वार्थांधः मानवः किम करोति, स्वार्थ में अंधा मनुष्य क्या करता है? तो स्वार्थांधः मानवः पर्यावरणम अद्य नाशयति, स्वार्थ में अंधा मनुष्य पर्यावरण को आज नाश कर रहा है, नष्ट कर रहा है। अगला प्रश्न, पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति, पर्यावरण में विकृति होने पर क्या होती है? तो पर्यावरणे विकृते जाते विविधाः रोगाः भीषण समस्याश्च संभवन्ति,
पर्यावरण में विकृति होने पर विभिन्न प्रकार के रोग और भीषण समस्याएं होती हैं। अगला प्रश्न, अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथम करणीया। हम लोगों को या हम लोगों के द्वारा पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए। इसका उत्तर होगा अस्माभिः प्रकृतेः रक्षां कृत्वा पर्यावरणस्य रक्षा करणीया। हम लोगों के द्वारा प्रकृति की रक्षा करके पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। अर्थात हम लोगों को प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और प्रकृति की रक्षा से ही पर्यावरण की रक्षा है। अगला प्रश्न, लोक रक्षा कथम संभवति। संसार की रक्षा कैसे संभव है। तो लोक रक्षा प्रकृति रक्षया एव संभवति। संसार की रक्षा प्रकृति की रक्षा से ही संभव है। अगला प्रश्न, परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम किम किम ददाति। परिष्कृत अर्थात शुद्ध पर्यावरण हम लोगों को क्या क्या देती है। तो परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिकम जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीं च प्रददाति। परिष्कृत पर्यावरण हम लोगों को सांसारिक जीवन सुख, सद्विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री प्रदान करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न निर्माण करने कह रहा है स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मोटे पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करें। पहला, वन वृक्षाः निर्विवेकम छिद्यन्ते। इसमें स्थूल पद है वन वृक्षाः, तो इसका होगा के। किम शब्द रूप प्रथमा बहुवचन में के निर्विवेकम छिद्यन्ते और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा, वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते। तो यहाँ स्थूल पद है वृक्ष कर्तनात्। प्रश्न बनेगा कस्मात् शुद्ध वायु न प्राप्यते। उसके बाद है प्रकृति जीवन सुखम प्रददाति। इसमें स्थूल पद है जीवन सुखम, तो प्रकृति किम प्रददाति। फिर है अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति। इसमें है स्थूल पद मातृगर्भे। इसका प्रश्न बनाएंगे। पहले इसका हिंदी अर्थ समझें तो प्रश्न आप आसानी से बना पाएंगे कि अजन्मा शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है। तो इसका हिंदी में प्रश्न बनेगा अजन्मा शिशु कहाँ सुरक्षित रहता है। तो वही बन जाएगा अजात शिशु कुत्र। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, सुरक्षितः तिष्ठति। उसके बाद है पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति। धर्मस्य स्थूल पद है जिसमें षष्ठी एक वचन है, तो किम शब्द रूप पुलिंग के षष्ठी एक वचन में होगा कस्य। हो गया पर्यावरण रक्षणम कस्य अंगम अस्ति। चौथे प्रश्न में कह रहा है उदाहरणम अनुसृत्य पद रचनाम कुरुत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए पद रचना कीजिए। देखिए एक उदाहरण दिया है जले चरंती इति, तो इसके लिए पद हो गया जल चराह। तो स्थले चरंती इति स्थल चराह, मतलब जो जल में विचरण करते हैं, पानी में जो रहते हैं उसको कहते हैं जल चराह, और जो धरती पर पृथ्वी पर विचरण करते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, उसको कहते हैं स्थल चराह। वैसे ही निशायाम चरंती इति, जो रात में विचरण करते हैं उसको कहते हैं निशाचराह। निशाचर कहते हैं चोर को। फिर है व्योमनी चरंती इति, व्योम कहते हैं आकाश को। आकाश में जो विचरण करते हैं अर्थात पक्षीगण, उसको कहते हैं व्योम चराह या नभ चराह या फिर खे चराह भी कहते हैं। खौ का अर्थ होता है आकाश, तो खे चराह मतलब भी होता है पक्षी। गिरौ चरंती इति, गिरी चराह, गिरी अर्थात जो पहाड़ पर विचरण करते हैं। भूमौ चरंती इति,
जैसे हुआ स्थले चरन्ति इति, तो भूमौ चरन्ति इति भूचराः या भूमिचराः। इसी के अगले खंड में देखिए कह रहा है नौ पेयम इति अपेयम, जो पीने लायक नहीं है उसको कहते हैं अपेय। तो नौ वृष्टि इति अवृष्टि या अनावृष्टि, वृष्टि नहीं हो, बारिश नहीं हो, उसे कहते हैं। नौ सुखम इति असुखम, नौ भावः इति अभावः, नौ पूर्णः इति अपूर्णः। पांचवें प्रश्न में फिर कह रहा है उदाहरणम अनुसृत्य पद निर्माणम कुरुत, उदाहरण का अनुसरण करते हुए पद निर्माण करें। वी जोड़ क्री जोड़ क्तिन बराबर हो गया विकृति, वैसे ही प्र जोड़ गम जोड़ क्तिन बराबर प्रगति, दृश्य जोड़ क्तिन दृष्टि, क्तिन में ती बचता है, गम जोड़ क्तिन गति, मन जोड़ क्तिन मति, शम जोड़ क्तिन शांति, भी जोड़ क्तिन भीति, जन जोड़ क्तिन जाति, भज जोड़ क्तिन भक्ति, नी जोड़ क्तिन नीति। छठे प्रश्न में कह रहा है निर्देशानुसारम परिवर्तयत, निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग अलग निर्देश है। देखिए स्वार्थान्धाः मानवः अद्य पर्यावरणम नाशयति, तो इसको करना है बहुवचन में, तो हो जाएगा स्वार्थान्धाः मानवाः अद्य पर्यावरणम नाशयन्ति। वहाँ होना चाहिए था स्वार्थान्धः, लेकिन चलिए अब स्वार्थान्धः रहे या स्वार्थान्धाः, बहुवचन में तो यही होगा स्वार्थान्धाः मानवाः अद्य पर्यावरणम नाशयन्ति। दूसरा संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः, तो संतप्तानां मानवानां मंगलम कुतः, यह भी बहुवचन में परिवर्तन करना था। उसके बाद मानवाः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षिताः भवन्ति, इसको एक वचन में परिवर्तन करना है। तो मानवः के स्थान पर हो गया मानव, मानवाः के स्थान पर मानवः, पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षितः भवति, भवन्ति था तो भवति। उसके बाद है वन वृक्षाः निर्विवेकम छिद्यन्ते, यह बहुवचन में है, इसको एक वचन में करना है, तो वन वृक्षः निर्विवेकम छिद्यते। उसके बाद गिरि निर्झराः निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, इसको द्विवचन में बदलना है, तो गिरि निर्झरौ निर्मलम जलम प्रयच्छतः। उसके बाद है सरित निर्मलम जलम प्रयच्छति, इसको बहुवचन में परिवर्तित करना है, तो सरितः निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। अगले खंड में कह रहा है पर्यावरण रक्षणाय भवन्तः किम करिष्यन्ति इति विषय पंचवाक्यानि लिखत, कि पर्यावरण की रक्षा के लिए आप लोग क्या करेंगे, इस बारे में इस विषय पर 5 वाक्य लिखें। एक उदाहरण दिया है कि अहम विषाक्तम अवकरम नदीषु न पातयिष्यामि, मैं विषाक्त अवकर को नदियों में नहीं डालूंगा, नहीं गिराऊंगा, नहीं प्रवाहित करूंगा। अब देखिए अहम वृक्षान आरोपयिष्यामि, पर्यावरण की रक्षा के लिए सबसे जरूरी कि मैं वृक्षों का आरोपण करूंगा, वृक्षों को लगाऊंगा। फिर है अहम वृक्ष कर्तनम न करिष्यामि, मैं वृक्ष को काटने का काम नहीं करूंगा, वृक्ष कर्तन नहीं करूंगा। फिर है अहम तड़ागादि नाम निर्माणम करिष्यामि, मैं तालाब आदि का निर्माण करूंगा। फिर है अहम पशून पालयिष्यामि, मैं पशुओं को पालूंगा, पशुओं का पालन करूंगा। और 5वां वाक्य है अहम अवशिष्ट पदार्थान नदी जले न प्रवाहयिष्यामि, मैं अवशिष्ट पदार्थों को, बचे हुए पदार्थों को नदी के जल में प्रवाहित नहीं करूंगा। ये प्रमुख 5 वाक्य हैं पर्यावरण की रक्षा के लिए। 7वें प्रश्न में कह रहा है उदाहरणम अनुसृत्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत, उदाहरण का अनुसरण करते हुए उपसर्गों को अलग करके लिखिए। जैसे देखिए संरक्षणाय, इसमें उपसर्ग हो गया सम, फिर है प्रभवती तो प्र उपसर्ग,
उपलभ्यते उप, निवसन्ति नि, समुपहरन्ति सम जोड़ उप, इसमें दो उपसर्ग है, सम भी है और उप भी है। उसके बाद वितरन्ति तो वि, प्रयच्छन्ति प्र, उपगता उप, प्रतिभाति प्रति। फिर इसके अगले खंड में कह रहा है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानाम समस्त पदानाम विग्रहम लिखत। नीचे लिखे गए कह रहा है उदाहरण का अनुसरण करते हुए नीचे लिखे गए समस्त पदों का विग्रह लिखिए। एक उदाहरण है तेजो वायु, तो तेजः वायु च। उसके बाद गिरि निर्झराः, गिरयः निर्झराः च। फिर है पत्र पुष्पे, पत्रम पुष्पम च। लता वृक्षौ, लता वृक्षः च। पशु पक्षी, पशु पक्षी च। कीट पतंगौ, कीटः पतंगः च। तो बच्चों ये था 9वीं कक्षा के पाठ 11 का लिखित प्रश्नोत्तर कार्य। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना लगातार आपको प्राप्त होता रहे। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।